ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो एक नाथ खड़से तक अगर पहुँचे या राहुल जी तक पहुँचे तो यकीनन मेरी बातों का कुछ हल निकल सकता है। या महाराष्ट्र के जो लीडर्स हैं, नाना पाटेले हैं और दूसरे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन तक अगर पहुँचे। मेरे एक डॉक्टर साहब से मुलाकात थी। डॉक्टर साहब भी बहुत उत्साहित थे राहुल जी की बातें सुनकर कि यकीनन देश को एक ऐसा लीडर मिला है जो सच बोलता है, हक बोलता है, हर उस आवाज़ के ख़िलाफ़ बोलता है जो जनता के हित के ख़िलाफ़ हो। तो पर मेरा भी मन हुआ कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं। 2-3 मरतबा उन्होंने यहाँ पर जो मुंबई का जो MRCC है वहाँ पे उन्होंने आना जाना किया। अच्छा, एक अफसोस की बात क्या होती है, देखिए वो इब्न सफ़ी ने एक जगह लिखा है कि मेरा गुरूर जब किसी के गुरूर से टकराता तो मैं उसे मगरूर कहता। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे उसूल के आदमी हैं, बहुत लो प्रोफाइल है उनका, अच्छे इंसान हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं जब मेरा आना जाना हुआ तो वहाँ अभी ये हाल है इनका, न इनकी महाराष्ट्र में सरकार है, न मुंबई महानगर पालिका में अच्छा रिजल्ट देते। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि MP चुनाव इन लोगों ने जीता है, हम लोगों ने जीता है। लेकिन इसके जो पदाधिकारी हैं उनका जो एटीट्यूड है वो यकीनन ऐसा लगता नहीं कि वो आवाम को जो ह्यूमन करेंसी कहते हैं ना, उसको जमा करने वाला नहीं है। ये सिर्फ अपने आप में अच्छा होता क्या है कि जो पदाधिकारी होते हैं उनका कोई ना कोई एक गॉडफादर दिल्ली में होता है या महाराष्ट्र के बड़ी लीडरशिप में होता है। वो अच्छे ख़ानदान और वसीलों से आते हैं और वो अपनी जगह बना लेते हैं। अब वो उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस ये इंटरेस्ट है कि जब कांग्रेस की हवा चलेगी तो हम उस हवा में निकल लेंगे। उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम अपनी ज़मीन तैयार करें। किसी भी कांग्रेसी लीडर में ये जज्बा है ही नहीं कि वो अपनी ज़मीन तैयार करें। 15-15 साल से MLA हैं, अगर वो आज़ाद लड़े तो 500 वोट नहीं मिलेंगे उनको। आप यकीन मानो 500 वोट नहीं मिलेंगे और उनकी जगह पे किसी मतलब मामूली आदमी को आप टिकट दे दो, वो जीत के आएगा। सिर्फ वो कांग्रेस की बुनियाद पर चुन के आते हैं। पिछले पार्लियामेंट चुनाव में बात थोड़ी अलग हो रही है। यहाँ मुंबा देवी में कहा गया कि हमने बहुत अच्छे लोग लिए, बाइकल्ले में तो कोई MLA नहीं था, वहाँ तो उससे भी अच्छे वोट मिले। तो ये जो मानसिकता है, वो गुलामी वाली जो जहनियत है, उनके पीछे चलने वाले चंद ठीक है लोग हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ असल मुद्दा ये है कि कार्यकर्ता अपने आप को कांग्रेस में बहुत इंसल्टिंग फील करता है। या तो वो इंसल्ट प्रूफ हो जाए, कांग्रेस का अगर अधिकारी बनना, उसको पद लेना है या उसमें ज्वाइन करना है या कार्यकर्ता बनना है तो वो इंसल्ट प्रूफ हो जाए। इंसल्ट प्रूफ अगर वो हो जाएगा तो यकीनन कभी ना कभी मतलब वो जी हुजूर, जी साहेब करते हुए आगे बढ़ेगा, वरना वो आवामी नुमाइंदा तो नहीं बन सकता। तो ये कांग्रेस में जो मिजाज बना हुआ है लोगों का, लीडरों का, हार गए साहब, चाल चलन वैसे ही है। कभी थे मतलब कुछ, लेकिन ठीक है आज वो बिल्कुल उसी तेवर में है। वो ज़मीन पे आते ही नहीं है, हमेशा आसमान पर उड़ते हैं। तो राहुल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक नाथ खड़से जी, अच्छा लीडर अच्छा कौन सा होता है? राहुल जी जब किसी से मिलते हैं तो आँख में आँख मिलाते हैं ना, अमीर गरीब छोटे बड़े, ये तो सामने देखते हैं, आजू बाजू देखते ही नहीं। मैं वो एक नाथ खड़से जी को भी देखता हूँ, बेचारे वो लोगों से बराबर मिलना जुलना, किस तरीके से हंसी, उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, लोगों से आँख में आँख मिलाकर बात करते हैं। एक चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ गुजरे, पृथ्वीराज चौहान जी, वो बेचारे किसी से आँख मिलाते ही नहीं थे। वो जब चलते थे तो ऐसा सीधा जाते थे, 1 लाख का मजमा हो या 1000 का मजमा हो। अरे आप लीडर हो, ह्यूमन करेंसी आपको इकट्ठी करनी है तो कम से कम आजू बाजू देखिए, लोगों को मुस्कुरा कर बात करिए। वह आपकी मुस्कुराहट में वो आपका रिश्तेदार नहीं होगा, लेकिन वो उसके जहन में वो बात आएगी कि इतने बड़े लीडर ने मुझको मुस्कुरा कर देखा, हंस के बोला, बात किया। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, लेकिन मैं माधवराव सिंधिया, मैंने एक जगह उनसे रुक कर बात की, बेचारे 3 मिनट तक मुझसे बात की उन्होंने। विलासराव देशमुख, मैंने भी उनको रोक कर बात की, तकरीबन 3-4 मिनट तक उन्होंने मुझसे बात की। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वो बेचारे मुझसे एक उसमें मिले, उनसे 1-2 मिनट बात की, तो बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत अच्छी बात होती है। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं जो यकीनन
इस पार्टी को जान दे रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, समझदारी दे रहे हैं। राहुल जी अपने कार्यकर्ताओं को शिविर लगाएं, समझाएं। वो जो केरला में आप शिविर लगाने की बात कर रहे हैं ना, जैसे आरएसएस का एक नुक्ता है, आपका जो गांधीवाद का नज़रिया है उसको भी आम करें। क्यों आपके लोग आकर गांधीवाद के नज़रिए को छोड़ के आरएसएस में चले जाते हैं? वजह यही है कि हम बुनियादी तौर पर उस नज़रिए के साथ नहीं होते, हवा के साथ होते हैं। उसका अंजाम ये होता है कि कभी ये भाग जाते हैं। 8 वोटिंग अभी 7 वोटिंग अभी क्रॉस हुई, 2022 में 5 वोट क्रॉस हुए थे। 5 वोट वालों को तो आपने बख्श दिया, ये इनको भी शायद बख्श देंगे। तो ये इसी तरीके से ये जो हरामखोर लीडर हैं रोज़ बरोज़ हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी में बढ़ते रहेंगे। इसे रोकने का काम करना चाहिए और कम से कम छोटे कार्यकर्ताओं से जो मिलने का सलीका है उन बड़े लीडरों को सिखाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।